हेलो एवरीवन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनको तो ये पता चल गया होगा कि जैक ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें हम इंग्लिश कोर का सेट नंबर 1 को पूरी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पैसेज है। देखिए 2 पैसेज आपको मिल रहा है और 6-6 नंबर का, यानी कि टोटल 12 नंबर का पैसेज है। अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ो तो ये 12 में 12 स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ। मैं अब शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 से, पैसेज के बाद से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, यानी नोट मेकिंग में नोट्स किस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो नोट मेकिंग में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं उसको हम फ्रेजेस में लिख सकते हैं, ईडियम्स में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सेंटेंसेस में हम लोग लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नोट मेकिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि उसे जितना चाहे उतना हम लोग को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट्स शुड बी डैश। नोट्स कैसे हमें लिखना चाहिए, पहला है सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लेजिबल एंड क्लियर, या ऑल ऑफ दीज। देखो सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस में रहना चाहिए, सेंसिबल हमें समझ में आना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो भी कुछ बताया जा रहा है वो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि सही क्या होगा, ये 3 के 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन। सिंबल जो है वो हम लोग आसानी से किस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सिंबल मतलब कि अब जैसे परसेंट है, परसेंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना। तो सिंबल का हम लोग एकदम आराम से इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि नोट मेकिंग में हमें जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग। नेक्स्ट है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जो नोटिसेस स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं वो बेसिकली किसको घोषणा कर रहे होते हैं, मतलब किन के लिए होते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए तो होते नहीं हैं, हेड मास्टर के लिए तो होते नहीं हैं, किसके लिए होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। एक फॉर्मल लेटर जो है क्या से शुरू होता है, तो एक फॉर्मल लेटर जो है सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। सबसे पहले एडिटर का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो अखबार का संपादक होता है उसे हम लोग एडिटर बोलते हैं। तो हम लोग लेटर टू एडिटर किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर वाले लोग को लिखते हैं ना, कि हमारा इस बात को आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए ताकि लोग तक पहुँचे, ये बात है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। इसमें से कौन सा चीज़ हम लोग आर्टिकल राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए। तो पहला है कोट्स। कोट्स मतलब आप समझते हो, किसी का बोला हुआ एग्जैक्ट शब्द को जब आप लिखते हैं, जैसे कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज बी द चेंज, और कोट जो है इन्वर्टेड कॉमा में रहता है ना। तो ये सब ऐड कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब कि आप उसमें परसेंटेज डाल दीजिए कि इतना परसेंट ये होता है। तो अगर आप कोड्स और स्टैटिस्टिक ऐड कर दें तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं आपका आर्टिकल, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, वाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द। नोटिस लिखते वक्त जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसका साइन कहाँ होना चाहिए, तो नीचे होना चाहिए, बॉटम में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। हम लोग जो है एडिटर को लेटर क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, देखिए ना तो उनको बोलते हैं कि एक्शन लीजिए, ना तो उनको हम लोग डराते धमकाते हैं, ना तो हम उन्हें ऑर्डर देते हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे बात को आप अपने पेपर में कुछ जगह दीजिए, है ना। नेक्स्ट, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। एक आर्टिकल खत्म कैसे होना चाहिए, एक अच्छे से कंक्लूजन के साथ। चलिए अब हम लोग आ गए लिटरेचर सेक्शन में। हु सैट ऑन द
बैक बेंचर्स ऑफ द फ्रेंच क्लास, लास्ट फ्रेंच क्लास। कौन बैठे हुए थे? विलेज एल्डर बैठे हुए थे। कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर थे, फॉर्मर पुलिस पोस्ट मास्टर थे, यही लोग थे ना। नेक्स्ट, व्हाट डिड हैमल ब्रिंग फॉर हिज स्कूल ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? क्या लेकर के वो आए थे? न्यू नोटबुक लेकर के आए थे, है ना। वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड? साहब को काम कहाँ मिला था? टी स्टॉल में मिला था। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश मोटर मैकेनिक कैसे बनना चाहता था, क्या करके? तो बाय गोइंग टू गैराज। नेक्स्ट है व्हेन डगलस रिगेन्ड कॉन्शियसनेस ही। कॉन्शियसनेस मतलब होश में आना। जब डगलस वापस होश में आया था तो क्या हो गया था उसको? वो हंसा अपने एक्सपीरियंस पे? नहीं। उसको बुखार हो गया था? नहीं। शूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। शूक मतलब हिल जाना, वो पूरी तरीके से हिल गया था, वो रोया और कुछ भी नहीं खाया। ये सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। डगलस जो है इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया था? टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ताकि वो जो है अपना डर से बाहर निकले, ठीक है, अपना डर से बाहर निकले और तैराकी सीखे। नेक्स्ट है व्हेन द पोइट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट अ पैंग ऑफ। जब पोइट ने अपनी मम्मी को दोबारा देखा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? वो एक फेमिलियर एक परिचित सा दर्द जो उन्हें बचपन में होता था। नेक्स्ट, द पोइट कंपेयर्ड हर मदर टू। पोइट ने अपनी माँ को क्या चीज़ से कंपेयर किया है? लेट विंटर्स मून में। लेट विंटर मून जैसे कि सर्दियों में जो चांद होता है वो कितना फीका रंग का हो जाता है, उसी तरीके से उनकी मम्मी का चेहरा भी फीका हो गया है। वॉट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। जो स्लम एरिया के बच्चे उनके चेहरे क्या दिखाते हैं? लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उनमें उत्साह का कमी है। हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। विजिटर जो है गरीब बच्चों का मदद कैसे कर सकते हैं? बाई फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस। जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसके खिलाफ लड़ करके। पाब्लो नरूडा वॉन्ट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। पाब्लो नरूडा क्या चाहते हैं कि पूरा जो मानव जाति है वो क्या हो जाए? कीप स्टिल, यानी कि एकदम शांत हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए। नेक्स्ट है हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। यानी कि दुश्मन की तरह किसे दर्शाया गया है टाइगर किंग में? तो बुल एंड टाइगर को दुश्मन की तरह दर्शाया गया है। हु वॉन्टेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकस। कौन वो इंसान था जो चाहता था कि जो बाघ का लाश है उसके सामने वो खड़ा रहे बंदूक पकड़ करके, बस फ़ोटो क्लिक करवाना चाहता था। तो कौन था वो? दुराई था, ठीक है। नेक्स्ट है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट। जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें जो पोएट है हम लोग को कितना तक गिनने बोल रहे हैं? 12 तक गिनने बोल रहे हैं। 12 घंटे होते हैं ना दिन में। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। वो प्रोग्राम का क्या नाम है जिसमें हाई स्कूल के बच्चों को एंड ऑफ द अर्थ में ले जाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड। गोंडवाना लगभग कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था? तो 650 मिलियन ईयर्स अगो। सडाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सडाओ अमेरिका क्यों गया, क्या सीखने के लिए? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ऑल द सर्वेंट इन सडाओज हाउस होल्ड। जितने भी नौकर थे सडाओ के घर में, वो कोई भी जो है वो हेल्प नहीं किए थे उस सोल्जर का ट्रीटमेंट करने में। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। जो भी था अच्छे से आप लोग पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।